गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। भाई साहब, शुरुआत गांव की गलियों से होकर की थी। भाई साहब, आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे फ्रंट में और इधर बैक, ये भाई मेरे गांव के सामने का मेन रोड है। ये जो मेन हाईवे है कानपुर घाटमपुर, उससे जुड़ा हुआ है। ये लिंक रोड है। तो भाई साहब, शुरुआत तो अपने मैं वहाँ से गाँव से की थी, लेकिन भाई साहब अब वहाँ से वीडियो बनाते बनाते अब देखो यहाँ मेन रोड के पास आ गए हैं। तो भाई साहब, ये है ना कि समय के साथ अपने को अपडेट करते रहिए। अपडेट का मतलब ये है कि जिस सिचुएशन में जैसी रिक्वायरमेंट होगी आपको वैसा ही काम करना पड़ेगा। पब्लिक क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं, अगर इससे फ़र्क पड़ने लगे तो ये तुम समझ लो कि फिर तुमको आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। और जिस दिन आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार पब्लिक क्या सोचती है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लोग क्या बोलेंगे मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, भाई साहब सफलता की पहली सीढ़ी वही होती है। क्योंकि लोग सिर्फ देखेंगे, बोलेंगे और तमाशबीन बनेंगे। ठीक है, करना भाई वही जो दिल करे, और अच्छे से करना जो भी करना। क्योंकि पता है बोलने वाले नहीं करोगे तब भी बोलेंगे और करोगे तब भी बोलेंगे। तो इससे अच्छा है कुछ ना करके कुछ करके सुना जाए। तो भाई साहब, बोलते रहिए और कोशिश ये करिए कि अगर अपने सपनों को जीना है तो भाई साहब शर्म हया को त्यागो। और ये जो सिस्टम हैंग करने वाली बात होती है ना कि हम सिस्टम हैंग करेंगे, भाई साहब यहाँ जब आप कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो बनाते रहेंगे भाई साहब, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि ऑटोमेटिक यहाँ पे पब्लिक होगी, तुम होगे और ऑटोमेटिक सिस्टम हैंग होगा। तो भाई साहब ये है कि थोड़ा सा सब्र बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय या किए गए काम हमेशा भाई साहब व्यर्थ ही होते हैं। तो अपने को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले तो जो ज़रूरी चीज़ है वो कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्ट नहीं है तो भाई साहब तो भी बेकार है। कि जैसे आज कोई काम किया या आज जैसे आपने एक वीडियो डाला, उसके बाद पता लगे कि 2-3 दिन बाद आपका वीडियो आ रहा है, तो भाई साहब इससे क्या होता है ना कि यूट्यूब भी है वो भी सोचता है कि बंदे के अंदर कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ नहीं, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आ रहा है यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। तो ये नहीं करना है भाई साहब। जो चीज़ करनी है कंसिस्टेंसी के साथ करनी है, लगातार। और सफलता उसी को मिलती है जो लगातार मतलब ये सारी चीज़ें करता रहता है। क्योंकि जब भी आपको जो भी करना है तो आप इतना, अगर आपका फोकस सिर्फ कैमरे पर है तो सिर्फ कैमरे पर ही होना चाहिए। बगल से कौन निकल रहा है, फ्रंट से कौन आ रहा है या पीछे से कौन आ रहा है, अगर इससे मतलब रखोगे भाई साहब तो आप ना तो वीडियो अच्छा सा बना पाओगे, ना तो कोई कंटेंट अच्छा सा बना पाओगे, और ना ही पब्लिक आपका रिएक्शन देखेगी, और ना पब्लिक आपका वीडियो देख के भाई साहब फिर जो गालियाँ पड़ेंगी वो आप ही सुनेंगे। क्योंकि वीडियो बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है भाई साहब वो है कंसिस्टेंसी और मेन फोकस। आप किसी भी काम को, अब जैसे आप इससे समझिए कि ड्राइविंग लाइन है, आप कोई गाड़ी चला रहे हो तो भाई साहब आप फ्रंट में देखोगे या अगल बगल देखोगे, अपने बैक साइड देखोगे। अगर अगल बगल देखोगे, बैक साइड देखोगे तो फ्रंट में निगाह ही नहीं जाएगी। और जब निगाह नहीं जाएगी तो भाई साहब ऐसा तो है ही नहीं है कि आप कहीं ना कहीं गाड़ी ठोक ना दें। वीडियो में भी भाई साहब ऐसा ही है, कंसिस्टेंसी, कैमरा पे फोकस, बाकी आगे कौन आ रहा है पीछे कौन जा रहा है इससे भाई साहब कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी, और तुमको भी नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए भाई साहब अगर सफल होना है तो कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत, दोनों चीज़ें भाई साहब बहुत ज़रूरी हैं। तो इनको करिए और लगातार कोशिश करिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती भाई साहब, मैं ये बार बार बोलता हूँ, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। समय वो महीने 2 महीने हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 1.5 साल हो सकता है भाई साहब। लेकिन जब आपका समय बदलेगा तब सिस्टम हैंग होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से हैंग होगा। आज मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, आज मैं अकेले हूँ। अब मेरी अगर ग्रोथ हुई, हाँ, तो भाई साहब यहाँ पर भी पब्लिक होगी मेरे साथ। आज जैसे तैसे चलो ठीक है, आज अकेले हैं, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। आज अकेले हैं, कभी न कभी एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे पीछे पूरा कारवां का कारवां होगा, पूरे गांव का गांव होगा। इसलिए मैं भाई साहब बता रहा हूँ कि मेहनत करते रहिए। अगर आत्मविश्वास है आपके अंदर तो भाई साहब सफल होने से कोई भी इंसान, कोई भी बंदा आपको रोक नहीं सकता। भाई साहब जितने भी बड़े क्रिएटर हैं
उनका मेन फोकस यही रहा है कि मुझे ये करना है, हर हाल में करना है। इसके लिए भाई साहब हम क्या करेंगे। अभी मैं परसों देख रहा था सौरभ जोशी का ब्लॉग, उसमें भाई साहब ये बोल रहा था कि अगर मैं शुरुआत में जैसे वीडियो बनाता था तो पब्लिक हंसती थी, देखते थे यार कि ये देखो सारा दिन कैमरा लिए घूमता रहता है, पता नहीं क्या करता रहता है। आज भाई साहब वो हर दिन चाहे तो एक थार ला सकता है, हर दिन चाहे तो एक मर्सिडीज ला सकता है। कितना उसको उसकी मेहनत का फल मिला है। तो ये आप भी डिजर्व अगर करते हैं तो भाई साहब आप भी मेहनत करिए। अब मेहनत ऐसी करिए कि भाई साहब जब आप सफल हो ना तो भाई आसपास की तो बात हटाओ, हर डिस्ट्रिक्ट हर ज़िले में आपके वीडियो पहुंचेंगे और लोगों की ज़ुबान पे नाम होगा आपका। सफल होना है तो इस प्रकार सफल होना है। तो मेहनत करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे।